Hello friends, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know, we were dealing with the science book of standard 6. New approach to science is the name of the book, and we were dealing with the 10th chapter, motion and measurement of distances. Already we have done 3 parts of this chapter, and today we will be doing the 4th part of this chapter. We were reading about types of motion. In that we read there is a one type of motion known as translational motion or linear motion, under which two categories come, rectilinear and curvilinear. Those we had discussed. Now we will today discuss about the another type of motion, which is circular motion. Under circular motion comes two types of motion, rotation and revolution. Okay. Circular motion. An object moving along a circular path is said to have a circular motion. In this type of motion, the distance of the moving objects remains same from fixed point or axis known as axis of rotation. For example, an athlete running along a circular track and motion of the moon around the earth. Circular motion can be of two types, rotation and revolution. Rotation. When an object moves in a circular path about its own fixed axis, it is said to be in rotation. For example, blades of a moving fan, windmill, etc. A spinning top, a revolving chair, the hands of a clock, children sitting on a merry-go-round. Revolution. When an object moves as a whole around a fixed center, it is said to be in revolution. For example, Earth revolving around the Sun in a definite orbit, toy train moving on a circular track, moon revolving around the Earth. In rotation, an object does not move as a whole. Instead, the object moves on its own axis like the Earth moving on its own axis, causing day and night. In revolution, an object moves as a whole from one place to the other like Earth moving around the Sun, causing change of season. तो ये जो सेकंड टाइप ऑफ मोशन है, पहला हमने पढ़ा कि ट्रांसलेटरी मोशन हमने पढ़ा कि जिसमें जो है जो ऑब्जेक्ट है वो सब एक ही डायरेक्शन में जाता है. ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में हमने पढ़ा और वो एक फिक्स पॉइंट के हिसाब से उनका पोजीशन चेंज होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है. और जब जो है कि उस ऑब्जेक्ट का सारा पार्ट्स जो है वो फिक्स डायरेक्शन में जाएगा तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, सेम डायरेक्शन में जाएगा तब. अभी हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करेंगे. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा है, गोल गोल वाले रास्ते पे जा रहा है, ठीक है, गोल वाले पाथ पे जा रहा है, तो हम लोग उसे कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन हो रहा है. ठीक है. इसमें क्या है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है या फिक्स्ड पॉइंट है या एक्सिस जो है फिक्स्ड, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है. मान लीजिए आप बीच एक खड़े हैं और आपने एक पत्थर में एक रस्सी बांधी हुई है और वो रस्सी को आप अपने हाथ से पकड़ के गोल गोल घुमा रहे हैं, तो पत्थर भी उसके साथ गोल गोल घूम रहा है. पर है कि क्या आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं? नहीं. तो यानी आप अपने फिक्स पॉइंट पे खड़े हैं और आपके अराउंड वो पत्थर जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है. तो इसमें जो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वो फिक्स्ड पॉइंट से, आप जहाँ खड़े हैं आपके सेंटर से डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम रह रहा है. यानी सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम एंड इट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है. तो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं, वहाँ से वो फिक्स्ड है. कहने का मतलब है कि सर्कुलर पाथ में जब जा रहा है तो रेडियस कांस्टेंट है. ऐसा नहीं है कि वो रेडियस को चेंज कर रहा है बार बार. ठीक है. रेडियस कांस्टेंट है जैसे सर्कल में रहता है. जैसे कि अब इसका एग्जांपल उन्होंने कैसा दिया, कोई एथलीट है वो एक सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है ना, कोई रेस करने वाला स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको बोला गया कि आप 400 मीटर रन करेंगे और उसको एक 100 मीटर का सर्कुलर ट्रैक अगर दिया गया है तो उसी सर्कुलर ट्रैक में वो क्या करेगा, 4 बार दौड़ेगा, तब उसका 400 मीटर कंप्लीट होगा. ठीक है. पर ऐसा थोड़ी कि सर्कल का रेडियस को बड़ा छोटा किया जा रहा है, नहीं. तो एक एथलीट जो है जो कि एक सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन जो सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है, तो कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है. इसी तरह जो है मून क्या हो रहा है, मून भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है. ठीक है. तो मून जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तब हम लोग बोलेंगे मून भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है. अच्छा, अब है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, अब हम दो तरह का सर्कुलर मोशन है, एक रोटेशन है एक रेवोल्यूशन है. इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट इट्स ओन फिक्स्ड एक्सिस इज सेड टू बी इन रोटेशन. अब है कि वो ऑब्जेक्ट खुद भी मूव कर रहा है. ठीक है. जैसे कि आपका घूमता हुआ लट्टू जो होता है, ठीक है, टॉप जो होता है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप है, वो ऐसे ऐसे गोल गोल रोटेट करता रहता है, गोल गोल घूम रहा है. क्या वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है?
सर्कुलर पाथ तो उतना नहीं कवर कर रहा, पर वो अपने ही उस पर्टिकुलर स्पिनिंग टॉप का एक लट्टू का अपना एक सेंटर होता है, उसी सेंटर से वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, ठीक है। और वो गोल 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 रोटेट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फुटबॉल को लिया, बहुत लोग होते हैं ना, वो लोग शो करते हैं फुटबॉल को फिंगर टिप पे रख के फुटबॉल ऐसे 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 घूमता रहता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन में गोल गोल घूम रहा है, उसका अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसका अपना फिक्स पाथ है, जिस पे अपना उसका रेडियस है, जिस पे वो गोल 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 घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम रोटेशन कहेंगे। जैसे कि एक मूविंग फ़ैन है, फ़ैन के बीच में सेंटर होता है, फ़ैन के बीच में एक गोल वाला पार्ट होता है जो कि उसका सेंटर है, और उसका ब्लेड्स बाकी राउंड चक्कर लगा रहे हैं ना, ब्लेड्स गोल गोल घूम रहे हैं। पर क्या ऐसा है कि कोई ब्लेड ज़्यादा दूर जाके घूम रहा है, कोई नज़दीक आके घूम रहा है? ऐसा नहीं है, सब ब्लेड्स इक्वल दूरी पे है सेंटर से, ठीक है, सबका रेडियस सेम है। तो हम बोलेंगे ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग फ़ैन जो है वो रोटेशन शो कर रहा है। इसी तरह विंड मिल जो होता है, समुद्र के पास जो पवन चक्की लगी रहती है, ठीक है, जो हवा से गोल गोल घूमता है, उसमें भी रोटेशन होता है। इसी तरह स्पिनिंग टॉप है, घूमता हुआ लट्टू जो है वो भी रोटेशन करता है। रिवॉल्विंग चेयर जो है, ठीक है, ये चेयर जिस पे आप बैठ के उसमें गोल गोल घूमेंगे ना, वो भी रोटेशन करता रहता है। वो जो कंप्यूटर के सामने चेयर होता है, इसमें बैठ के लोग गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। क्लॉक का जो हैंड्स है, एक घड़ी की जो सुइयाँ हैं, वो भी गोल चक्कर लगा रही है फिक्स्ड रेडियस में, तो वो भी रोटेशन शो कर रही है। इसी तरह बच्चे पार्क में एक मैरी गो राउंड होता है ना, छोटे छोटे सीट बने रहते हैं, उसमें बैठ जाओगे और वो कोई ऐसे पुश करेगा तो वो गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। तो पार्क में जो मैरी गो राउंड होता है वो भी रोटेशन शो करता है। तो ये सब हो गया सर्कुलर मोशन का एक पार्ट हुआ रोटेशन, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है अपने ही एक्सिस में रोटेट कर रहा है, सब लोग जानता है, जिसके कारण डे एंड नाइट होता है, वो रोटेशन है। अब एक और तरह का जो सर्कुलर मोशन वो क्या है, रेवोल्यूशन है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एज अ होल अराउंड अ फिक्स सेंटर। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट खुद तो स्पिन कर रहा था, अब वो सच में एक सर्कुलर पाथ को पूरा कवर कर रहा है। जैसे कि हम बोलेंगे, आप लोग जब सर्कस जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि वो जो मौत का कुआं बना रहता है, उसमें जो बाइक सवार है वह पूरा एक गोल चक्कर लगाता है कुएं का ना, ऐसे ऐसे गोल चक्कर लगाता रहता है। तो वो उसी तरह सन जो है, अर्थ जो है, वो सन के चारों तरफ एक गोल चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और सन उसका फिक्स सेंटर है, जिससे परफेक्ट दूरी पे वह गोल चक्कर लगा रहा है, तो उसको हम लोग रेवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो अर्थ जो है उसका अपना ऑर्बिट है ना, अपना सर्कुलर रास्ता है, अपना ऑर्बिट है, जिसके ऊपर अर्थ जो है सन का चक्कर लगा रहा है, सन मिडिल में है उसके, ठीक है। तो वो रेवोल्यूशन है। इसी तरह आपने देखा होगा कि एक बच्चों की खेलने वाली ट्रेन जो होती है, उसके साथ सर्कुलर ट्रैक भी दिया जाता है, पटरी दी जाती है ना, जिसपे कि ट्रेन घूमता रहता है गोल गोल, बच्चे उसमें बैटरी लगा देते हैं और वो गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। तो वो भी रेवोल्यूशन है। इसी तरह मून जो है, चंद्रमा जो है, वो भी अर्थ का चक्कर काट रहा है ना, अर्थ के चारों तरफ गोल चक्कर काट रहा है, तो वो भी बोलेंगे कि मून में भी रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि देखिए, रोटेशन और रेवोल्यूशन में अंतर क्या हुआ कि रोटेशन में जो है ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा होता है, अपने ही एक्सिस पे ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, पर वो कोई एक चक्कर नहीं काट रहा होता है। पर रेवोल्यूशन में जो है वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से खुद भी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जा रहा है और पूरी तरह से एक गोल चक्कर काट रहा है। तो हम लोग जानते हैं अर्थ का जब रोटेशन होता है उसके कारण डे और नाइट होता है ना, दिन और रात हमारी होती है, ठीक है। और रेवोल्यूशन का जो होता है, अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है सन के चारों तरफ, उससे हमारे क्या होता है, मौसम में बदलाव आते हैं, है ना, गर्मी का मौसम, ठंडे का मौसम, उसी के कारण आता है, चेंज ऑफ सीज़न होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ मोशन के बारे में, जो कि है ऑसिलेटरी मोशन। Oscillatory motion is the motion in which the object repeatedly moves back and forth about a fixed point or along the same path. The fixed point is known as the mean position. For example, a child sitting on a rocking chair, a child sitting in a swing going back and forth, pendulum of a clock moving left and right. The pistons of many engines of automobiles show oscillatory motion. A tailor oscillates the pedal of the swing machine in order to make the object wheel rotate. When an object moves to and fro
very fast, it is said to be in vibratory motion. For example, when you pluck the strings of a guitar with your finger, you will see the strings vibrating. Periodic motion. Any motion that repeats itself at regular intervals of time is known as the periodic motion. Some examples of periodic motion are given here. The motion of the earth revolving around the sun is a periodic motion, as it always completes one revolution in 365 days. The earth rotating on its axis once in 24 hours is a periodic motion. The motion of the moon around the earth is periodic motion because it takes 27.3 days to complete a revolution around the earth. A bouncing ball, a vibrating string. ठीक है, तो अब तीसरे तरह का जो मोशन है वो क्या है, जो है ऑसिलेटरी मोशन है. ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली बार बार रिपीट कर रहा है अपने मोशन को. कैसे? बैक एंड फोर्थ, मतलब एक बार फॉरवर्ड जा रहा है, आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है. ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और अलोंग द सेम पाथ. उसी जगह से एक फिक्स पॉइंट से ही वो आगे जा रहा है उतनी ही रेडियस से, फिर उतनी ही रेडियस में वो पीछे भी आ रहा है. ठीक है, जैसे कि हमने अगर एक जो है कॉपर का एक बॉल है, उसमें हमने एक हुक लगा हुआ है, उसमें हमने धागा बांध दिया और ऊपर से जो है उसे लटका दिया, फिर उसे ज़ोर से पुश कर दिया तो वो आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा. जैसे क्लॉक का पेंडुलम मूव करता है. ठीक है, तो वो एक तरह का पेंडुलम का जैसा काम करेगा. आगे जाएगा, वापस फिर सेंटर में आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर वापस सेंटर में आएगा. तो वो उसका जो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, उसका सेंटर है, यहाँ से वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर वो सेंटर जो कि इसका मेन पोजीशन है वहाँ पे वो आ जाता है. ठीक है, तो वो हमेशा बार बार उसी पाथ को फॉलो करता है, पाथ में वो चेंज नहीं करता है. तो मैंने जैसे आपको बताया कि सिंपल पेंडुलम का बीच वाला जो मेन सेंटर पोजीशन है वो मेन पॉइंट है, और जो साइड्स का पोजीशन है वो उसका एक्सट्रीम पॉइंट्स है. ठीक है, एक बच्चा रॉकिंग चेयर में बैठा है. रॉकिंग चेयर क्या होता है, ऐसा ना जैसे पीछे लेट जाओगे और वो चेयर ऐसे 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 करके हिलता है. बूढ़े लोग ज़्यादातर बैठते हैं उसमें, झूला झूलते रहता है, ऐसे ऐसे करके वो आगे पीछे होता रहता है. तो कोई बच्चा अगर रॉकिंग चेयर में बैठ के अपने आप को आगे पीछे कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो बार बार उसी मोशन को रिपीट कर रहा है, और तो वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन कहला रहा है. ठीक है, इसी तरह क्लॉक में कोई क्लॉक में पेंडुलम होता है, आप जानते हैं ना, एक रॉड होता है, रॉड के नीचे एक बॉल मेटल बॉल लटका रहता है जो कि आगे पीछे ऐसे ऐसे हिलता रहता है. तो पेंडुलम जो क्लॉक का है वो भी ऑसिलेटरी मोशन शो करता है. ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन में मेनली क्या है, रिपीटेशन होगा मूवमेंट मोशन का, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स अबाउट द मेन पोजिशन. ठीक है, इसी तरह वो हमारी गाड़ियों में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हमारे ऑटोमोबाइल्स में इंजन होता है, इंजन में पिस्टन लगा रहता है. आप पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, पिस्टन लगा रहता है, और वह पिस्टन जो है वह भी अपने आप को आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करता है और ऑसिलेटरी मोशन करता है. इसी तरह जो है एक जो दर्जी है, टेलर है, वो सिलाई की मशीन, स्विंग मशीन में क्या करता है, अपने पैर पैडल पे रखता है और बार बार अपने पैर को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हिलाता रहता है ताकि पैडल उसका ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता रहे और सिलाई मशीन चलती रहे. ठीक है, और सिलाई मशीन चलती रहे मतलब सिलाई मशीन के साइड में एक व्हील होता है ना, वो गोल गोल घूमता रहे. उसके लिए वो पैर से पैडल को, जो सिलाई मशीन का पैर वाला भी होता है, एक हाथ वाला भी होता है, हाथ वाले को हम पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, और पैर वाला मशीन क्या होता है, उसमें टेलर पैर रख के उसको ऊपर नीचे करता रहता है, तो मशीन का व्हील रोटेट होता रहता है और मशीन चलता रहता है. ठीक है, अब है कि ऑसिलेटरी मोशन में जो है एक और मोशन वो लोग कह रहे हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन की बात वो कह रहे हैं. ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे दोनों तरफ जा रहा है पर बहुत ही फास्टली जा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे. यानी कि जब आपके पास एक गिटार है, उसके जो स्ट्रिंग्स हैं, उसकी जो तार हैं, उसे आपने ऐसे करके ज़ोर से हिला दिया. जैसे ही आपने उसे हिलाया वो बहुत ज़ोर से आगे पीछे होता है, इतनी तेज़ी से कि हमें दिखाई भी नहीं देता है. ठीक है, तो उसमें कंपन आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि उसमें वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है. ठीक है, अब जो है ऑसिलेटरी मोशन का एक तरह का कैटेगरी दिया है जो कहलाता है पीरियोडिक मोशन. जो मोशन जो है अपने आप को रेगुलर इंटरवल में रिपीट कर रहा है, इतने समय तक गया फिर वही काम दोबारा से हो रहा है. ठीक है, रेगुलर इंटरवल में रिपीट कर रहा है, वह पीरियोडिक मोशन कहलाएगा. हाँ, उसका एग्जाम्पल क्या है, जो है अर्थ जो है वो रेवोल्यूशन कर रहा है सन के चारों तरफ, और कितने
365 डेज में एक रेवोल्यूशन कर लिया, फिर वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन से शुरुआत करके फिर 365 डेज में एक और रेवोल्यूशन करेगा। यानी फिक्स्ड इंटरवल क्या है उसका 365 डेज का है, जिसके भीतर वो बार बार रेवोल्यूशन कर रहा है। तो ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? ये ऑसिलेटरी तो है ही, मतलब ये सर्कुलर मोशन तो आपका था ही रेवोल्यूशन, पर ये जो है ये पीरियोडिक मोशन का भी एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन तो था ही, अब ये पीरियोडिक मोशन का भी एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारा अर्थ जो है अपने एक्सिस में हर 24 घंटे में वो रोटेट कर रहा है ना, 24 आवर्स में अपने एक्सिस में वो एक बार पूरा टर्न हो जा रहा है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। ठीक है, वो सर्कुलर मोशन के कैटेगरी में भी आएगा और पीरियोडिक मोशन भी कहलाएगा। इसी तरह चांद को हमारे अर्थ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 27.3 डेज लग जाता है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है कि 27.3 डेज के बाद फिर से वह रिपीट कर रहा है। इसी तरह एक बाउंसिंग बॉल है, एक बॉल को आप बार बार ऊपर नीचे ऐसे मार मार के बाउंस कर रहे हो, वो ज़मीन से टकरा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर आप मार रहे हैं, फिर जमीन, तो ये बाउंसिंग बॉल जो है वो भी पीरियोडिक मोशन शो कर रहा है। इसी तरह वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मतलब कंपन करता हुआ जो तार है, जैसे कि वीणा या सितार का आपने या गिटार का तार को आपने ज़ोर से हिला दिया है तो उसमें कंपन आती रहती है, तो वो भी पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग लास्ट 4th तरह के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है रैंडम मोशन, जिसका एक ही कैटेगरी है नॉन पीरियोडिक। Random motion or non-periodic motion. When the motion of the object does not allow a fixed path and keeps on changing its direction, then the motion is said to be in random motion or non-periodic motion. Some examples of random motion are as follows: motion of a football player on the ground, motion of a bird flying in the sky, motion of housefly, motion of smoke coming out of fire. Combination of motions. Sometimes an object in motion may have combination of more than one type of motion at a time. Examples of combination of motion are: in the sewing machine, the tip of the needle is in rectilinear motion as well as in periodic motion. The wheel of the machine is performing circular motion. A boy riding a cycle has complex motion. His bicycle is performing rectilinear motion, curvilinear motion, and non-periodic motion. When a ball is rolling on the ground, it is rotating as well as moving forward on the ground. So it undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. ठीक है, अब है हम लोग 4th कैटेगरी जो पढ़ रहे हैं, जो कि रैंडम मोशन है या नॉन पीरियोडिक मोशन है। कोई है कि कोई बॉडी में मोशन हो रहा है पर वो फिक्स्ड इंटरवल के बाद बार बार को रिपीट नहीं कर रहा है, उसमें कुछ रेगुलरिटी नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो नॉन पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। कि है वो ना ही कोई फिक्स्ड पाथ में जा रहा है, अपना डायरेक्शन भी बार बार बदल दे रहा है और फिक्स्ड इंटरवल में रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन पीरियोडिक या रैंडम मोशन कहलाएगा। जैसे कि एक फुटबॉल प्लेयर जो है वो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है, तो आप देखे होंगे कभी वो इधर टर्न करता है फुटबॉल को, कभी उधर इधर इधर करके दौड़ता रहता है, कभी दूर तक दौड़ता है, कभी कम दूरी दौड़ता है, तो कुछ भी रैंडम डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वही नॉर्थ के डायरेक्शन में वो हर 10-10 मिनट में मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ तो इंटरवल फॉलो नहीं कर रहा है। तो कोई फुटबॉल प्लेयर जो ग्राउंड में खेल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कि वह नॉन पीरियोडिक मोशन शो कर रहा है। इसी तरह आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है, कभी वो अपनी स्पीड बढ़ा रही है, कभी लेफ़्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है, कभी रुक जा रही है, तो वो भी रैंडम मोशन शो करी, नॉन पीरियोडिक मोशन। इसी तरह मक्खी क्या होती है, एक बार उड़ी, इधर बैठी, उधर बैठी, इधर उधर उड़ती रही, हाउस फ्लाई जो है ना। तो ऐसा नहीं कि 5-5 मिनट में उड़ रही है, वो कभी भी उड़ जाती है, तो उसका मोशन भी क्या है, वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। इसी तरह धुएं से आग लगी, उससे धुआं निकल जा रहा है, तो कब होगा, जब जोर की हवा चलेगी तब ज़्यादा धुआं निकलेगा, या फिर जो है उसमें जो लकड़ियाँ जल रही हैं वो अगर ज़्यादा गीली हैं तो ज़्यादा धुआं निकलेगा, सूखी हैं तो कम, जल्दी जल्दी वो जलेगा, कम धुआं निकलेगा, है ना। तो उसका भी कुछ पीरियोडिक मोशन नहीं है, हल्का हल्का से धुआं निकल रहा है, अचानक जोर से हवा चलने लगी, बहुत धुआं निकलने लगा, स्मोक निकलने लगा बहुत फायर से, तो वो भी एक रैंडम मोशन शो करता है। उसका ना उसका कुछ डायरेक्शन है, विंड जिस डायरेक्शन में जाएगा वो उस डायरेक्शन में बहने लगता है, तो वो भी एक नॉन पीरियोडिक मोशन है। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप देखेंगे वो मोशन में है, पर आप उसमें देखेंगे कि उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन हो रहा है, एक से ज़्यादा मोशन वो शो कर रहा है ऑब्जेक्ट सब, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, स्विंग मशीन में क्या है कि टेलर जो है
उसके पेडल को ऑसिलेट करता रहता है ना, उसके पेडल को बार बार ऊपर नीचे कर रहा है स्विंग मशीन के पेडल को, ताकि स्विंग मशीन का जो सिलाई मशीन का जो व्हील है वो गोल गोल घूमता रहे। तो जब वो पैर से ऊपर नीचे कर रहा है तो वो क्या होगा, वो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। पर जो है स्विंग मशीन का जो नीडल है वो क्या होता है, बार बार ऊपर नीचे हो कि कपड़े को सिलाई करते रहता है सीधे डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे वो रेक्टिलिनियर मोशन है। जबकि व्हील गोल गोल घूम रहा है उसका, तो हम बोलेंगे व्हील में सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि स्विंग मशीन में रेक्टिलिनियर मोशन भी हो रहा है, सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, और टेलर तो ऑसिलेटरी मोशन करा ही रहा है, ठीक है। इसी तरह एक लड़का जो बाईसाइकिल पे जा रहा है उसके मोशन को भी हम कॉम्प्लेक्स मोशन बोलेंगे, क्योंकि आप वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। वो कभी कभी सीधे रास्ते पे पूरा जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे अरे रेक्टिलिनियर मोशन है। फिर हम देखेंगे वो घुमाव वाले रास्ते पे ऐसे जा रहा है, हम बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन है। फिर हम देखेंगे थोड़ी दूर गया, रुक गया, फिर बहुत देर बाद स्टार्ट किया, फिर कभी कभी तुरंत स्टार्ट कर दिया, तो वो नॉन पीरियोडिक मोशन भी है, कुछ रेगुलर इंटरवल नहीं फॉलो कर रहा है। इसी तरह कोई बॉल जो है ग्राउंड में जब रोटेट कर यानी कि जब बॉय बाइसाइकिल चला रहा है तो उसके पास बहुत सारे मोशन का है, रेक्टिलिनियर भी है, कर्विलिनियर भी है, नॉन पीरियोडिक मोशन भी है। इसी तरह कोई बॉल जो है वो ग्राउंड में रोटेट कर रहा है, अपने से लुढ़का दिया, वो ग्राउंड में घूमते घूमते जा रहा है, तो वो अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूम रहा है, स्पिन भी कर रहा है, तो वो रोटेट भी कर रहा है, जबकि वो ग्राउंड में आगे भी बढ़ रहा है सीधी सीधी, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन भी कर रहा है, यानी उस बॉल में रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन भी हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मोशन होते हैं जिसमें कि कॉम्प्लेक्स मोशन होते हैं, जिसमें कि कॉम्बिनेशन होता है, एक से ज़्यादा तरह के मोशन होते रहते हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर पसंद आया। बहुत ईजी चैप्टर था और ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके हम एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज़ भी करते हैं, है ना, तो इसीलिए ये चैप्टर ईजी लग रहा था। ये चैप्टर यहीं पे आपका ख़त्म हो गया और जल्दी हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे। ये था आपका 10th चैप्टर था, नए चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। आप मेरे वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ तो उसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए अपने बाकी फ्रेंड्स लोग के साथ, और जल्दी ही और कुछ ही दिनों में क्लास 7 का साइंस का भी वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।